द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब से 10 महत्वपूर्ण सबक। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रेया एआई। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मनी की मनोविज्ञान नामक पुस्तक के जरिए कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे जो मॉर्गन हॉसेल द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक हमारे मन और हमारे फाइनेंस के बीच के जटिल संबंध को अध्ययन करती है, फाइनेंशियल सक्सेस और मन की शांति प्राप्त करने के लिए मूल्यवान सबकों को प्रदान करती है। So let's move on to our top 10 key takeaways. 1. The importance of saving. राइटर ने यानी मॉर्गन हॉसेल ने पैसे बचाने की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि यह सिर्फ आपके द्वारा बचाई गई राशि के बारे में नहीं है, बल्कि आदत के बारे में भी है। 2. Understanding risk. जोखिम निवेश का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इसे अक्सर गलत समझा जाता है। हॉसेल वोलेटिलिटी और जोखिम के बीच की अंतर की व्याख्या करते हैं, निवेशकों को दीर्घकालिक ध्यान देने और अपने भावनाओं का प्रबंधन करने का आग्रह करते हैं। 3. द पावर ऑफ कॉम्पाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंडिंग यह समय के साथ धन बनाने का एक हैक है। हॉसेल कंपाउंडिंग के जादू को बताते हैं और इसके पूर्ण पोटेंशियल को समझाने के लिए पहले ही आरंभ करने की प्रोत्साहना करते हैं। पैसा कमाना आसान काम नहीं है, लेकिन उससे भी मुश्किल है उस पैसे से पैसा बनाना। यहाँ काम आता है निवेश। फिर भी निवेश से आप उतना नहीं हासिल कर सकते जितना सोचा हो। फिर ढूंढते हैं कि ब्याज कहाँ ज्यादा मिलेगा, किस प्रोडक्ट में पैसा लगाएं। बस यही काम आता है कंपाउंडिंग। तो आइए जानते हैं कंपाउंडिंग का फॉर्मूला। अगर आप कंपाउंडिंग की ताकत, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, को समझ लेते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। कहीं भी निवेश करने से पहले जरूरी है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें। निवेश जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना फायदा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि के लिए होना चाहिए। आइए जानते हैं व्हाट इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या है? लेट्स सपोज किसी ने 10 साल के लिए 10,000 की सिप की है। अनुमानित सालाना रिटर्न है 12%। निवेश की अवधि 10 साल और कुल निवेश 12 लाख रुपए। सिप की कुल वैल्यू 23 लाख रुपए और फायदा 11 लाख रुपए। निवेश में भावनात्मक पूर्वाग्रह। निवेश में हमारी भावनाएं हमें गलत दिशा में ले जाती हैं। हॉसेल स्वाभाविक रूप से होने वाले अधिकारों और हानि के अप्रिय अनुभवों का अध्ययन करते हैं, निवेशकों को यह कहते हुए कि वे निर्णय के प्रति स्थिर और अनुशासित रहें। 4. इमोशनल बायसेस इन इन्वेस्टिंग. फाइनेंस में सफलता केवल कौशल की नहीं, बल्कि भाग्य की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हॉसेल विनम्रता और हमारे वित्तीय परिणामों में भाग्य की भूमिका को पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं। 5. रोल ऑफ फेट. वित्त में सफलता केवल कौशल की नहीं, बल्कि भाग्य की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हॉसेल विनम्रता और हमारे वित्तीय परिणामों में भाग्य की भूमिका को पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं। 6. व्यवहार में प्रभाव. हमारे वित्तीय व्यवहार अक्सर सामाजिक अभिलाषाओं और साथी दबावों के प्रभाव में होता है। हॉसेल सामाजिक दबावों को दिखाते हैं और हमारे दृष्टिकोण को बदलकर दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करने की महत्वपूर्णता पर जोर देते हैं। 7. फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग. जीवन अप्रत्याशित होता है और वित्तीय योजनाएं इसके अनुसार बदलनी चाहिए। हॉसेल वित्तीय योजनाओं में लचीलापन की प्रोत्साहना करते हैं, जो परिस्थितियों के परिवर्तनों का प्रतिसाद देने की अनुमति देते हैं। 8. फैलेसी ऑफ प्रेडिक्शन. भविष्य की पूर्वानुमान करना अनिश्चितता से भरा होता है। हॉसेल आगे के निर्देशकों पर अधिक निर्भर न होने का आग्रह करते हैं और हमें अपने नियंत्रण में आने वाले कारकों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। 9. लॉन्ग थिंकिंग. छोटे सोचने से हमारे वित्तीय लक्ष्यों को खतरे में डाल सकते हैं। हॉसेल दीर्घकालिक दृष्टिकोण का महत्व बताते हैं, समझते हैं कि धन बनाना एक मैराथन है, न कि एक स्प्रिंट। 10. डेफिनेशन ऑफ मनी. वास्तविक धन से अधिक होता है। हॉसेल धन के स्वार्थ पर नियमों को चुनौती देते हैं और निर्धारित करते हैं कि रिश्तों, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत पूर्णता की महत्वपूर्णता को समझने का महत्व है। थैंक यू.